Hello guys, welcome to Sagar Shiksha. Today's topic is parts of speech. Happy learning. पार्ट्स ऑफ द स्पीच, वाक्य के अंश। पार्ट्स ऑफ द स्पीच का अंग्रेजी ग्रामर में बहुत महत्व है, क्योंकि बोलचाल के भाषा में इसका इस्तेमाल बहुत रूप से किया जाता है। इसलिए आज हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है या कितने प्रकार के होते हैं, और सब प्रकार को अच्छी तरह से समझेंगे। वाक्य बनाने वाले शब्दों को अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। Hope you guys are enjoying. 1. संज्ञा, नाउन। 2. प्रोनाउन, सर्वनाम। 3. एडजेक्टिव्स, विशेषण। वर्ब, क्रिया। 5. एडवर्ब, क्रिया विशेषण। 6. प्रीपोजिशन, पूर्वसर्ग। 7. कंजंक्शन, संयोजन। 8. इंटरजेक्शन, विस्मयादिक बोधक। 9. संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसे मैन, आदमी। इंडिया, भारत। बुक, किताब आदि। प्रोनाउन, सर्वनाम। नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यू, आप। आदि। एडजेक्टिव, विशेषण, जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। जैसे गुड, अच्छा। बैड, बुरा। कोल्ड, ठंडा। वर्ब, क्रिया, जैसे शब्द का अर्थ काम करना होता है, उसे वर्ब कहते हैं। उदाहरण, गो, जाओ। ईट, खाओ। कम, आओ। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब, क्रिया विशेषण यह शब्द है जो किसी क्रिया, वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण एडवर्ब की
उदाहरण फास्ट तेज, स्लो धीरे, वेरी स्लोली, लाउडली साइलेंटली, badly, fluently, twice, yesterday, etc. वह शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाते हैं उसे प्रीपोजिशन यानी पूर्वसर्ग कहते हैं। उदाहरण इन, टू, फ्रॉम, बाय, ऑन, with, etc. Conjunctions संयोजन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों फ्रेज, कॉल्स एवं वाक्य को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शंस कहते हैं। वाक्य के अर्थ में बिना बदलाव किए हुए वाक्य को छोटा करने के लिए कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण एंड, but, etc. Interjection विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति या लेखक अपने शब्द का शोक, नफरत, विस्मय या कालिनी आदि भावों का व्यक्त कराते हैं हो, उसे विस्मयादोधक कहते हैं। इनका चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। वहाँ, अरे वहाँ। उदाहरण अलास, हुरे, उह, etc. etc. Let's see what have we learned today. Let's recapitulate them. We have learned the names of all the 8 types of speech. Number 2, we have learned the definitions with their example. Like, share and subscribe, and don't forget to comment to give your feedbacks. Hope you loved our videos. Bye.